जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का जो पेपर है 2019 का, उसको हम ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये कब हुआ था? 19/7/2019 को जो पेपर हुआ था उसको हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये जो बुक है देखा जाए तो अन्य की तुलना में बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर को कितने बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चनों में से है। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा आपको हम बताते चलते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, 2015, 2019 और 2025 के पूरे सेट का फुल सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आपके सामने 20 ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो हूबहू एकदम अच्छे तरीके से नॉन फार्मा प्लस में फार्मा पोर्शन इंक्लूड रहेगा, जैसे रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी टोटल देखा जाए तो पेज कितना है, एटलीस्ट देखा जाए तो 400 पेज है। ये 20 सेट आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी नैया बहुत इजी हो जाएगी और पार हो जाएगी आपकी नैया, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ आप कभी भी कांटेक्ट करके हमसे ये इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दिया गया, क्या दे दिया, ध्यान से सुनिए। कैल्सीटोनिन के बारे में पूछा है। इज सीक्रेटेड बाय, कैल्सीटोनिन किससे सीक्रेट होता है आपको बताते चलते हैं। कैल्सीटोनिन जो तुम्हारे पास होता है थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन वाले रीजन पे पाई जाती है। इसमें सबसे पहले आपके सामने क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन इसी से प्रोड्यूस होता है। ठीक, उसके बाद आपके सामने ट्राईआइडो, ठीक है, ट्राईआइडो थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन होता है और ये आपके सामने क्या होता है, कैल्सीटोनिन होता है। यानी 3 हार्मोन किससे सीक्रेट होते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड से, जो हमारे नेक वाले गर्दन वाले रीजन पे पाया जाता है। ठीक, ये पहली स्टोरी थी। अब कैल्सीटोनिन होता क्या है, ये करते क्या है, जैसे हमारी ये बोन हो गई, ठीक है, वी फॉर बोन हो गया और इसके अगल बगल मसल हो गई। तो मसल में यदि कैल्शियम रहता है तो कैल्सीटोनिन मसल से कैल्शियम को उठा के बोन में डिपॉजिट करता है, जिससे हमारी हड्डियां थोड़ा सा स्ट्रांग होती हैं। तो कैल्सीटोनिन किससे सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो वही चीज़ देखो, एक्सप्लेनेशन का लिख रखा, कैल्सीटोनिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। मतलब कैल्सीटोनिन किससे, थायराइड ग्लैंड से आपके स्रावित होती है। इसका कार्य क्या होता है, आंत के अवशोषण को नियंत्रित करके कैल्शियम उपापचय को नियंत्रित करना। मतलब जितना भी तुम खाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करती है और हड्डियों के साथ कैल्शियम का आदान प्रदान और किडनी में कैल्शियम के उत्सर्जन करने का काम जिम्मेदारी किसकी होती है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन की होती है। पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह दिया, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मतलब नम तापी रोगाणुनाशक के दौरान कितना ताप होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं किसी चीज़ को क्या करने के लिए, मारने के लिए, ठीक, तो उसमें कम से कम टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 121 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तब देखिए लिख रखा आपके सामने, नम तापी यानी रोगाणुनाशक के दौरान 121 तापमान बनाए रखना चाहिए, जिससे रोगाणु शोधन, मतलब जिसे हम क्या स्टरलाइजेशन कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब वो क्या करेंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया। अब जो भी भोज्य पदार्थ रहेगा अथवा तुम्हारे पास औषधि रहेगी, वो पूरी तरह से उसे माध्यम में हटाकर और नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मान लेते हैं स्टरलाइजेशन नहीं रहेगा, तो स्टरलाइजेशन नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। मान लेते जहाँ प्रयोग करेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये आपके सामने रहा ये सेकेंड का आंसर। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, आपके सामने लिख रखा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड विच स्टेट। मतलब जो तुम्हारे पास सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो इसका तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के, ठीक है, कहाँ पर, होशंगाबाद में, नर्मदापुरम जिले में है। ये कितने में फैला हुआ है, आपके सामने 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बैठा हुआ है। 1981 में इसे स्थापित किया गया था।
ठीक है। अब इस समय देखा जाए तो इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने मेनली आप ये याद रखना, अपने काम हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, कहने का मतलब लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम किस इमल्सन के अंतर्गत, याद रखना इमल्सन जो तुम्हारे पास टू टाइप से होते हैं, ऑयल इन तुम्हारे पास वाटर, दूसरा आपके सामने वाटर इन ऑयल होता है। ये दो तरह के आपके सामने इमल्सन होते हैं। तो इसी इमल्सन में तुम्हारे पास क्या होता है, मल्टीपल इमल्सन जो होता है उसी में हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम कहते हैं। यानी लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्सन बोला जाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका यहाँ से, ठीक है। चौथे का क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या लिख रखा, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिख रखा, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब सिग्मा में यानी सिग्मा माइनस मेथड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए माइनस मतलब हमारे शरीर से एक्सक्रीट करना, ठीक है, एलिमिनेशन करना, निकालने की जो दर होती है, ठीक, उसी को बोला जाता है। तो आपके सामने मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट होता है, एब्जॉर्प्शन रेट होता है, सिक्रीशन रेट होता है, या एलिमिनेशन निकालने की जो दर होती है उसी को सिग्मा माइनस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। तो यानी एलिमिनेशन तुम्हारे पास रेट इज अ कांस्टेंट वैल्यू सही हो जाएगी यहाँ से। उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाते हैं, अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चाहते हैं, देखिए लिख रखा कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। अब देखिए कैप्सिड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कैप्सिड देखा जाए तो जो वायरस होती है, वायरस के ऊपर जो खोल होती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख रखा आपके सामने फंजाई, फंजाई किसकी, जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की। बैक्टीरिया का क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, और वायरस का तुम्हारे पास कैप्सिड का बना होता है जो प्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, देखिए लिख रखा है वायरस में कैप्सिड यानी मौजूद होते हैं। कैप्सिड एक वायरस की प्रोटीन खोल होती है जो आनुवंशिक सामग्री को घेरता है। कहने का मतलब जैसे वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको घेरने की जिम्मेदारी कैप्सिड की होती है। प्रोटीन में कई तुम्हारे पास बनी कई ओलिगोमेरिक है, ठीक है, संरचना सब यूनिट होती है जिन्हें प्रोटोमर कहा जाता है। कैप्सिड बनाने वाले प्रोटीन तक को कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। इनको जो जीनोम होता है उसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ से। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। कह दिया आपके सामने यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है, विलिंगनेस टू स्ट्राइक फॉर द गोल ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप इज टर्म है। कहने का मतलब एक विशेष समूह द्वारा लक्ष्यों के प्रयास करने की जो इच्छा होती है उसी को हौसला बोलते हैं। कहने का मतलब आपका लक्ष्य एकदम सिंपल होगा, आपका हौसला हो कि ये चीज़ हमको लेकर ही रहना है, उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, ठीक है। यानी आपका गोल फिक्स है, ठीक है, गोल फिक्स है, ग्रुप ऑफ द टर्म कितना भी आए आपको हटना नहीं है, तो उसको हौसला बोला जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब लिख रखा क्या हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ पर चलती है कहानियाँ आगे। लिख रखा है एस्टिमेशन ऑफ द सीरम कैरेटिनिन। अब कैरेटिन किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, किडनी से रिलेटेड इज कंसीडर टू बी द मोर रिलेबल, ठीक है, रिलेबल इंडिकेशन फॉर द इवेल्युएशन। मतलब डैश द मूल्यांकन के लिए सीरम कैरेटिनिन का अनुमान अधिक अविश्वसनीय यानी अविश्वसनीय संकेत होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे KFT कहा जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है कि सीरम लेवल क्रेटिन कितना है। तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही चीज़ आपके सामने देखिए लिख रखा, किडनी की कार्य क्षमता के मूल्यांकन के लिए सीरम क्रेटिनिन का अनुमान अधिक यानी अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब हमको KFT से पता चल जाता है क्रेटिन लेवल का। केरेटिन एक नेचुरल बायो प्रोडक्ट है जो केरेटिन के टूटने से ही बनता है, ठीक है। केरेटिन एक बायो नेचुरल जो केरेटिन एक तरह का प्रोडक्ट होता है उसे टूटने से बनता है। ये बेकार वेस्ट प्रोडक्ट होता है, शरीर से किडनी के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है, उसी को हम डिटेक्ट कर देते हैं, किडनी फंक्शन में अपना काम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, 9वां नंबर क्वेश्चन। ये आपके सामने देखिए स्टेटमेंट दिया गया। अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट को ये ध्यान से सुनिए, कौन सा कंक्लूजन सही है उस पर टिक मार के बताना है। देखिए
कह दिया बी आर से बड़ा है। देखिए जिधर खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा। बी वाला बंदा आर से बड़ा है और आर वाला बंदा ओ से बड़ा है और ओ वाला बंदा डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू वाला बंदा एन से बड़ा। चलो अब इससे से रिलेटेड क्या कर दिया गया, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कंक्लूजन में बताना कौन कौन सा सही है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए कह दिया बी वाला ओ से बड़ा था। देखिए इधरों मुंह खुला इधरों मुंह खुला, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। डब्लू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी देखो डब्लू छोटा, देखिए छोटा मतलब जिधर बंद हो छोटा, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा। ये आर बड़ा है, देखो आर बड़ा है डब्लू से, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, बी बड़ा है किससे, एन से, बी बड़ा है एन से, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। मतलब सभी तुम्हारे पास कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100% सही है। ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, केवल एक दो सही है, या नन ऑफ दीज मतलब कोई निष्कर्ष नहीं है, ऑल ऑफ दीज, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज पे करेक्ट मार देंगे यहाँ से। उसका कंक्लूजन यहाँ दे रखा जो आप समझ चुके हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द बेसिक केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई हैव द एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन एलोए। मतलब जो एलोवेरा होता है उसमें जो तुम्हारे पास किससे तुम आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे कि एंथ्रासीन ग्लूको यानी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होता है, बर्न लिख रखा आपके सामने, बर्न टैगर परीक्षण होता है, यानी तुम्हारे पास मॉडिफायर बर्न टैगर टेस्ट होता है। इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलोवेरा में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये लिख रखा आपके सामने एलोई में, ठीक है, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड की पहचान करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मॉडिफायर ब्रेनस्टैग टैगर टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि कितना अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है एलोवेरा में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। ठीक है, इनकी कहानियाँ बड़ी मज़ेदार होती है। ठीक है, इनकी कहानियाँ बड़ी मज़ेदार होती है। ये कह दिया है आपके सामने, इसका हिंदी पढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश, हम हिंदी पढ़े। एक विशेष कूट एप्पल को डिकोड किया गया किससे, यस डी यस ओ यस से किया गया। चलो तो डाउट को किससे डिकोड किया जाएगा आपके सामने बताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन के बारे में, इसकी कहानियाँ थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा करने में। देखिए कहा क्या दिया, ध्यान से सुनिए। इसको हम क्या कर देते हैं, जो जो कह रखा है देखिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो आपको मज़ा आएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। इसके लिए आपको ABCD नंबर पता होना चाहिए, किस नंबर पे क्या है। ये दे रखा आपके सामने APPLE, एप्पल दिया गया। ठीक, एप्पल को डिकोड किया जाता है आपके सामने, यस डी यस एच ओ को डिकोड किया जाता है। अब बताओ ए कितने नंबर पे, ABCD में देखेंगे तो ए वाला तुम्हारे पास ए 1 नंबर पे। चलो अब पी किस नंबर पे आपके सामने, टोटल और टोटल देखा जाए तो 15 1 16 नंबर पे ये है, 16 नंबर पे ये है। यल बताओ कितने नंबर पे है, यल देखा जाए तो तुम्हारे पास ABCD अल्फ़ाबेट नंबर में करेंगे तो 12 नंबर पे है। और ई कितने नंबर पे आपके सामने, ABCD D और 5वें नंबर पे है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको डिकोड किया, तिरछा किया कि ये कई बार में कर दिया सही। अब ध्यान से सुनिए, ए को क्या कर देते हैं, इसको एरो ध्यान से सुनना, पी को ले जाते हैं क्या होगा, यस पे गुरुदेव। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लेके जाना, इसको तिरछा इधर पे कर देना और इसको इधर पे कर देना। अब बताइए, अब इसका नंबर लिखिए, यस यस कितने नंबर पे आपके सामने, 19 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे है, ओ देखा जाए तो आपके सामने 15 नंबर पे। चलो हमने लगाया यहाँ से। अब क्या, यस यस कितने नंबर पे आपके सामने, यस टोटल और टोटल 19 नंबर पे। यच कितने नंबर पे है गुरुदेव, यच 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 कितने नंबर पे, 1 2 3 4 8वें नंबर पे है। यस ओ तुम्हारे पास कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। ये देखा जाए तो आपके सामने देखिए, ये आपके सामने ए ओ से रिप्रेजेंट कर देता है, एप्पल को इससे रिपोर्ट किया गया। यस ये डी है यार, देखो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, डी है, डी कितने नंबर पे है जी, डी 4 नंबर पे है। यहाँ से डी 4 नंबर पे है, डी है। देखो यहाँ पर यस डी यस एच ओ है। अब देखा जाए तो इनके बीच में, इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, 16 और 3 19, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अब इसमें 16 और 3 19, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। 15 और यानी 5 और 3, इसमें भी 3 का अंतर है। 12 और 3 15, इसमें भी 3 का अंतर। मतलब हमको क्या कर देना है, इसी के अकॉर्डिंग 3 का अंतर करके डाउट का हमको बनाना है।
तो ये आपके सामने डी, ये डी है तो उदय गड़बड़ा गल है, के सही लिखा था। यू हो जाएगा, बी हो जाएगा और आपके सामने टी हो जाएगा। अब देखिए डी कितने नंबर पे है टोटल, और टोटल 4 नंबर पे है, ठीक है, डी 4 नंबर पे है गुरुदेव। अब ओ कितने नंबर पे आपके सामने 15 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे आपके सामने टोटल, और टोटल 21 नंबर पे, और बी कितने नंबर पे 1 2 2 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे आपके सामने इजीली देखा जाए तो टी 20 नंबर पे। अब इसको क्या कर देना, इधर लेकर आना है और इसको इधर लेकर आना। ये वाला जैसे ये कर रखा उस तरह से हम कर देते हैं, ये वाला इधर लेकर जाना और ये वाला इधर लेकर जाना। नंबर पहले लिख देते हैं, 4 और 3 3 जोड़ा गया, 3 3 जोड़ा गया, 4 3 7, यहाँ पर 7, अभी हम नंबर लिख देंगे। अब 15 3 18 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद 21, 21 में 3 जोड़ा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 21 3 आपके सामने 24 हो जाएगा। अब 20 में 3 जोड़ा जाए तो आपके सामने कितना हो जाएगा 23, और बी यानी 2 नंबर है ना, 2 में कितना कर दिया 3 जोड़ा जाए तो 5। अब बताओ 18 नंबर पे तुम्हारे पास क्या है गुरुदेव, आपके सामने पी क्यू आर है, आर है। यस की यानी 7वें नंबर पे तुम्हारे पास क्या होगा, 7वें नंबर पे गुरुदेव जी है। और 24 नंबर पे आपके सामने कितना हो गया गुरुदेव, यक्स है। और 23 नंबर पे आपके सामने कितना हो जाएगा गुरुदेव, डब्लू है। अब 5वें नंबर पे सर क्या है आपके सामने देख सकते हैं, ई है। अब यही जो रहेगा वही डिकोड किया गया क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। कहीं दे रखा है आर जी यक्स डब्ल्यू ई, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, एक देखो आर जी यक्स डब्ल्यू ई, आर जी यक्स डब्ल्यू ई, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट। इस तरह से डिकोडिंग करते हैं, ये जीके वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल साइंस और तुम्हारे पास रीजनिंग जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते, देखो वही एक्सप्लेन करके दिया गया, +3 फिर डिकोड करके वो बता दिया कितना होगा। इसको प्लीज़ जरूर ट्राई करिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब आपके आगे कहानियाँ चलती हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लीवर आयल, यानी इमल्सन बना दिया गया। ऑयल, वाटर और गम, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑयल की मात्रा 4 होनी चाहिए, वाटर का 2 होना चाहिए, गम 1 होना चाहिए, 4:2:1 होना चाहिए, 4 2 1, 4 2 1, ये करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अभी बोले थे इमल्सन 2 टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल होता है, तो ये सब सारी चीज़ें जान रहे हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं जो प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद में और साबुन में, अपमार्जक में, प्रोटीन में, ये सब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इमल्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर कहानियाँ शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, द रेशियो कर दी। अब इसको ध्यान से सुनिए, 3600 लड़कियों की संख्या का एक स्कूल है, लड़कियाँ और लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, 39:41। मतलब एक स्कूल है उसमें 3600 टोटल परीक्षार्थी, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के, उनमें रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 39, रेशियो कितना हो जाएगा 41 दे रखा। अब उसमें ठीक है कर दिया, अनुपात को 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियां भर्ती होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास यानी दोनों मेंटेन करने के लिए कितना अनुपात होना चाहिए। अब देखिए 39 को हम क्या पहले मान लेते हैं, जो तुम्हारे पास टोटल संख्या है यक्स है, तो 39 यक्स प्लस में 41 यक्स, दोनों को जोड़ के हमारे पास कितनी है 3600 आई है। चलो हमने 3600 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के जब भाग देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। मतलब इसको यदि देंगे, एक आपके सामने कितना हो जाएगा 4 3 80 हो जाएगा। 80 यक्स बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा 3600। तो यक्स बराबर आपके सामने 3600 भागा में तुम्हारे पास 80 हो जाएगा। इससे काटा जाएगा, तो इसको यदि काटेंगे तो तुम्हारे पास 18 यानी कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24, ठीक है। ये तुम्हारे पास फिर कटेगा 5 बार, 45 आ जाएगा आपके सामने। यानी 8 से काटोगे 36 यानी 360 को, तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। अब इसी को यक्स में वैल्यू 39 गुणे में यक्स करेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर पता चल गया लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, यहाँ से पता चल गया। अनुपात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 करने के लिए यानी 18 45 को यानी 1700 तुम्हारे पास इसमें, और प्लस में यक्स मान लेते हैं। और ठीक है, इसको क्या कर देते हैं इधर ले आकर माइनस कर देते हैं। देखिए ये इधर प्लस इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 90। यानी 90 लड़कियां यदि और आ जाएं तो दोनों का 1:1, मतलब 50-50% टोटल हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, विच बॉन्ड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड देखा जाए तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं जो आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बॉन्ड बनाते हैं। अब इसी यानी पेप्टाइड बॉन्ड को आगे चल के क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तुम्हारे पास क्या हो गया, एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ता है इसीलिए इसे एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा, डाई यानी क्या डाईपोल, डाईपोल होता भैया, रॉन्ग हो जाएगा। आयन के लिए तुम्हारे पास 2 आयन प्लस और माइनस होना चाहिए, तो है ये नहीं। हाइड्रोजन को बांधने के लिए एडेनिन ग्वानिन थाइमिन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा खत्म, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। कैसे लिख रखा आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो ये कहानी आपके सामने देखिए, अमीनो एसिड जुड़ता है, देखिए अमीनो एसिड ये हो गया, 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 ये ऐसे जुड़ते हैं। तो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बांड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांड बोला जाता है, ठीक है। तो उसका तुम्हारे पास एमाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, बहुत हलवा क्वेश्चन पूछता है भाई, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। याद रखना हैमर मिल किस पे काम करता है, इम्पैक्ट पे काम करता है। किस पे, इम्पैक्ट पे। कहीं इम्पैक्ट दे रखा, बी इम्पैक्ट इज द करेक्ट। अब इसके तो भाई बताना ही नहीं पड़ेगा, हैमर मिल क्या करता है, ये कहानी आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, इरेक्शन ऑफ टेल यानी रेट टेल, मतलब आप जब लैब में देखे होंगे तो रैट पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उसकी जो पूंछ हिला रही है, ठीक है, वही चीज़। यानी क्या दे रखा है, दिए जाने के बाद कौन सा इसमें केमिकल तुमको देने में, चूहे की पूंछ का उत्थापन यानी इरेक्शन देखा जा सकता, मतलब पूंछ हिल रहा है कि नहीं, उसमें तुम्हारे पास COX-2 इनहिबिटर का प्रयोग करते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। टॉक यानी COX-2 इनहिबिटर जो किसके अंतर्गत आती है, NSAID के दवाइयाँ के अंतर्गत आती हैं। यदि NSAID का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बताई होंगी, ठीक है। NSAID मतलब तुम्हारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आती है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, देखिए वो कहानी यहाँ पर बताया गया। 17 नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई मतलब बीच में हाइड्रोजन है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, यानी बाई मतलब हाइड्रोजन, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ये बताओ किसका नाम है गुरुदेव, बेकिंग सोडा का नाम है। बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है आपके सामने, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट या कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा रहे तो उसकी टेंशन न लेना, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा, तो तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पे बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो क्रिस्टल ठोस के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन पीस का चूर्ण बना दिया जाता है। और इसी का प्रयोग करेंगे ना तो बेकिंग सोडा से तंदूरी बनाई जाती है, ठीक है। जितने भी तुम्हारे पास बेकरी वाले आइटम होते हैं इसी से प्रयोग किए में लाए जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप, इजीली काम हो जाएगा। देखिए लिख रखा है इसमें एल्काइन सब्सटेंट में एंटी फंगल यानी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं तुम्हारे पास 18 नंबर पे, द बॉन्ड ऑफ द कलर कंपोनेंट इज लाइट। अब कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, यदि आप प्रिज्म पे ऐसे देखेंगे लाइट गिराए होंगे तो 7 कलरों में ऐसे डिवीजन हो जाता है, तो उसका टोटल नाम क्या होता है, बिव, ठीक है। या आपके सामने क्या हो गया, ग्योर होता है, बिव ग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज होता है, रेड होता है। इसको पूरी लाइन को मिला के जानते हो क्या बोलते हैं गुरुदेव, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, स्पेक्ट्रम। ये क्लास 10th साइंस वाले क्वेश्चन से पूछा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में गुरुदेव उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या लिख रखा है, अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन क्या होता है, जब हम अपनी आंखों को वस्तु के अनुसार अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं, उसी को अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रेंज अलग अलग, इसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, वेवलेंथ सबसे इसका ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। तो रेंज से नहीं पूछा स्पेक्ट्रम, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो हमने बताया। देखिए विवग्योर, ये वायलेट हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा, ठीक। ये पूरा सीक्वेंस से कर्म नहीं कर, उल्टा सीधा दे देगा, लाल हरा इधर दे देगा। यदि सीक्वेंस याद रखना इसका, ठीक है। ये आपके सामने विवग्योर को आप क्या करना, सीक्वेंस याद रखना, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये डिप्लेशन होता है, देखिए ये सबसे ज़्यादा ये विक्षेपित होता है, सबसे कम विक्षेपित ये होता है, ठीक है। इसको सीक्वेंस से लिखना चाहिए था, ठीक। चलो कोई टेंशन नहीं। देखो इन धनुष में जो 7 कलर होता है यही एग्जाम्पल उसका है,
ठीक है, ये दे रखा आपके सामने। अब यहाँ पर 19 नंबर, डैश द सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें से कौन सा है जो तुम्हारे पास क्या हो गया सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब लैब में बनाया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया लिख रखा कैप्रोलैक्टोन होता है जो सिंथेसिस होता है। आपके सामने यहाँ पर सिंथेसिस लिख देना। अब 3-4 सिंथेसिस वगैरह चीज़ का नाम याद रखना। देख रखा लिख रखा कैप्रोलैक्टोन कृत्रिम पॉलीमर है। पॉलीमर में एक ही तरह के बहुत सारी आवर्ती संरचनाएं इकाई यानी मोनोमर संयोजी बंध कोवैलेंट बांड द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, लकड़ी हो गया, रेशम हो गया, तो आपके सामने त्वचा यानी त्वचा मतलब जो चमड़ी जिसको बोलते हैं, रबर हो गया, पॉलीथीन, नायलॉन, ये सब अब प्राकृतिक जो तुम्हारे पास प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा पॉलीमर जिन्हें प्राकृतिक अवस्था से निकाला और सीधे प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लीज याद रखिएगा, कभी पूछ देगा तो यानी प्राकृतिक रबर हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, ये सब प्राकृतिक में पाई जाती हैं। जो सिंथेटिक की जाती हैं, कृत्रिम बनाई जाती है, जैसे पॉलीथीन जो आप प्रेजेंट टाइम में प्रयोग कर रहे हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नायलॉन होता है सिंथेटिक रबर के अंतर्गत आया जाता है। इसको चीज़ याद रखना, कह देगा आपके सामने पॉलीथीन क्या है, कौन सा तुम्हारे पास है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा यहाँ से। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति 6,785 ठीक है रुपए का क्या देखिए सीपीयू को इतने रुपए में बेचता तो 5 यानी 15% का लाभ आता। तो इसका पहले 15% निकाल लेते हैं। ठीक है, 15% लाभ पाता है। चलो क्या होगा, यदि 25% पे बेची जाएगा तो सीपीयू का कितना प्राइस होगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए सीपीयू का प्राइस कितना हो जाएगा, 6,785 हो जाएगा। ठीक, 15% उस पर लाभ कराता है तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मल्टीपल करिए। देखिए आपके सामने यहाँ से दे रखा, इतना गुणे 100 बटे में इतना बराबर में इतना रुपये आपके सामने आ गया। यदि इतना बेचेगा तो इतना लाभ उसको मिलेगा। ठीक है, यदि अब इसको लाभ थे, अब इसको 25% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका गुणे में तुम्हारे पास क्या करना, 25% की जगह 125 लिखेंगे। 100 से हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 मेंटेन करना पड़ेगा। ये हो गया आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो इसको काट पीट के 0 से 0 0 से 0 59 गुणे 125 करेंगे 7,375 रुपये। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना उसको लाभ होगा यदि 25% के बेचेगा लाभ पर, तो इतने रुपए का उसकी प्राइस पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के कण के बारे में सुनिए। कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं आप क्या करिए, गिलास में पानी लिए और क्या करिए कुछ कण इसमें घोल दिए, प्रकाश इस पे जब डालेंगे तो देखेंगे ये कण क्या करते हैं, रैंडम ऐसे मोशन करते, उस गति को ही ब्राउनियन गति बोला जाता है। कहने का मतलब जैसे रात में आप टार्च जलाते हैं ना, टार्च जब जलाएंगे तो देखेंगे उसके पाथ पे, ठीक है, जब टार्च जलाते हैं तो उसके देखेंगे पाथ पे ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करते धूल के कण। या आपके घर में मोकिया उकिया होगा, मौका होगा, तो मौका से लाइट आती है तो देखेंगे उसमें जो धूल के कण रैंडम मोशन करते, उसी मोशन को ही क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसकी पार्टिकल की ये साइज कम से कम तुम्हारे पास 2 माइक्रोन की होना चाहिए, 2 माइक्रोन होना चाहिए। ऑप्शन में 6 8 2 दिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 2 माइक्रोन होनी चाहिए। ब्राउनियन गति देखिए मेरी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति में 2 से लेकर 5 माइक्रोन के कण होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे 22 नंबर, हेट्रोसाइकल कंपाउंड क्या होता है। हेट्रोसाइकल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो तुम्हारे पास साइकिल के फॉर्म में न होके उसमें कोई नहीं, चाहे नाइट्रोजन जुड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन जुड़ा हो, चाहे सल्फर जुड़ा, उसको हेट्रोसाइकल बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है आपके सामने, ए साइकिल कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चैन या नॉन साइक्लिक कंपाउंड। नॉन साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। देखो लिख रखा है इसमें एक या हमारे पास कम से कम एक विषम, हेट्रो मतलब अलग होना ही चाहिए। हेट्रो मतलब चाहे कोई भी जुड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी जुड़ा है तो उसमें यदि जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइकिल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरोल हो जाएगा, फ्यूरेन हो जाएगा, थायोफिन हो जाएगा, पिरिमिडीन हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, हेट्रोसाइकिल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने CGMP के बारे में कह दिया। ठीक है, कह दिया आपके सामने अंडर द गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड ऑल टाइप ऑफ यूनानी ड्रग्स इज यानी आर डिस्क्राइब, किसके अंतर्गत डिस्क्राइब की जाती। कहने का मतलब किसी अनुसूची के तहत आयुर्वेदिक, सिद्धा और सभी यूनानी दवाओं के बीच उत्पादन कार्य प्रणाली वर्णित होती है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दे दिया गया उसको हम सुनते हैं।
ऑप्शन में क्या दे रखा हो, किस शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, वो शेड्यूल टी के अंतर्गत आते हैं, तो शेड्यूल टी दिया गया है आपके सामने यहाँ से। तो शेड्यूल जेड हो जाएगा, यस हो जाएगा, यम हो जाएगा। देखिए शेड्यूल टी के तहत तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे शेड्यूल टी दवाओं तथा कॉस्मेटिक अधिनियम नियम के अनुसार परिभाषित किया जाता है। इसमें आंसू आयुर्वेदिक होते हैं, ए यस यू, ए से आयुर्वेदिक, यस से सीधा यूनानी दवाइयों का निर्माण कैसे परीक्षण करना, सब शेड्यूल टी के अंतर्गत आते हैं। आयुर्वेदिक, सीधा, यूनानी इसी के अंतर्गत आते हैं, शेड्यूल टी के अंतर्गत। नेक्स्ट में क्या लिखा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन। अब कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, पानी के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसको कहा क्या जाता है इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन मतलब सबसे पहले एथिल एल्कोहल लेते हैं C2H5 पे, किसी तरह से तुमको पानी निकालना, जैसे हम क्या कर देंगे H2SO4 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे, जब पानी निकलेगा तो उससे फॉर्मेशन होगा गुरुदेव ईथर का, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास ये दे रखा, देखो एल्कोहल के निर्जलीकरण मतलब पानी निकालने से ईथर बनता है। कार्बनिक यौगिकों में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का यानी प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो एल्कोहल कहलाता है। और यौगिक में उपस्थित OH मतलब एल्कोहल समूह संख्या के आधार पर बांटी गई, मोनोहाइड्रेट, ट्राइडो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो दो, यानी डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस में एक और OH लगा देना है। यहाँ पर कितनी बड़ी श्रृंखला लगाते चले तो अपना काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या साइंस से फिर क्वेश्चन पूछा है, क्लास 9 से पूछा गया, ठीक है। कह दिया साउंड कैन नॉट ट्रेवलर इन, मतलब जो साउंड होता किस में नहीं जा सकता, बताओ। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके मोबाइल से या आप इस ईयरफोन लगाए होंगे तो ये काने तक आपके अंदर जा रहा, तो हवा चाहिए, ठीक, यानी मीडियम चाहिए। वाटर में भी पानी, यानी वाटर में भी क्या हो जाता है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एयर में, स्टील में से होता था। वैक्यूम, वैक्यूम ऐसे एरिया जहाँ पर हवा ना के बराबर हो, यानी पूरी तरह से निकाल लिया जाता तो उसमें साउंड नहीं यात्रा कर सकता, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये कहानी हो गई इनकी। अब आते हैं 26 नंबर, रिएक्शन बिटवीन द एसिड और बेस, मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया, जब एसिड और किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है H2O वाटर बनाता है। अब साल्ट और प्लस वाटर दोनों देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है गुरुदेव, न्यूट्रल है, तो इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो क्या दे रखा है, लिख रखा नियोफिलिक होता है, न्यूक्लियस से प्यार करता है, भाई यही कहा। डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को जब एक, दो या दो से अधिक अणुओं में तोड़ दिया जाता तो उसको बोलते हैं। कंबंशन मतलब जलाना, ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। कोई भी एसिड कोई भी बेस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। देखिए आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आ जाते हैं, आपके सामने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट एंड सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट सर्व टू द बेसिक बैच डॉक्यूमेंटेशन इज ए कॉल्ड। कहने का मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे दस्तावेज रहे, या दस्तावेजों के समूह का जो बैच होता है उसका आधार के रूप में काम करते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। कि मतलब पूरी डाटा इसी के अंदर रखी जाती तो उसको मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। तो हॉस्पिटल के फील्ड यानी फील्ड किए गए संपूर्ण रिकॉर्ड इसी के अंतर्गत होता है, सब कुछ इसी के अंतर्गत काम होता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, इंडियन स्कीप्यूल। अब देखा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा, ये जो है आपके सामने फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इंडियन स्कीप्यूल के यानी सिनोनिम्स क्या होता है इसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस पिक्यूल के बारे में लिख रखा है। देखो जिसको हम जंगली प्याज बोलते हैं या सी ओनियन बोलते हैं, तो आपके जंगली प्याज और सी एनिमोन दिया गया। देखो सी ओनियन, देखो इससे यानी कोलोजी से ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट प्रयोग किया जाता है, बायोलॉजिकल सोर्स किस फैमिली से बिलोंग करता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूड दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने सी ओनियन हो जाएगा करेक्ट, जो लिलिएसी फैमिली से देखो बिलोंग करता बोले थे यहाँ पर से, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं आपके सामने 29 नंबर, बफर आर एडेड इन द स्टेरॉइड प्रोडक्ट टू मेंटेन द, मतलब बफर क्यों ऐड किया जाता है स्टेरॉइड प्रोडक्ट में, इसको पीएच मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करें, क्योंकि ये बफर क्या कर सकता है, एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए यानी पीएच को मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो
यानी पीएच करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे दिया गया है, यहाँ कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। तो इस चैप्टर 3 द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मतलब 1940 के तहत जो रूल होता है 1945 गिव द इन्फॉर्मेशन, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखिए, सबसे पहले तुम्हारे पास लिख रखा है ड्रग्स और कॉस्मेटिक, यानी देखो ये जो करता है ड्रग्स और कॉस्मेटिक के इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, मतलब आयात कैसे किया जाएगा, निर्यात कैसे किया जाए, तो उसको सलाह देने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। एक अधिनियम बनाया गया था 1940 में। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, तुम्हारे पास 31 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत 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 यहाँ पर क्या दे रखा, CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन शुड बी बाउंडेड इन। कहने का मतलब जो CMC यानी क्या लिख रखा है, CMC सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन किसके होने पर बाध्य होना चाहिए। पहले दे रखा आपके सामने, तुम्हारे पास क्या लिखा है, ब्लैक प्रेस बोर्ड बाइंडर होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो यानी तुम्हारे पास क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या रीजन यहाँ पर देखिए लिख रखा है, न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन को ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर से यानी क्या होता है, बाइंड किया जाता है। ठीक है, किस कलर का होता है गुरुदेव, ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक, तो ये कहानी दे रखी है यहाँ से। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, इन HPLC वाइल द सप्लाई मोबाइल फेज बाई द मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू ऑफ द स्मूथ आउट इम्पल्स। कहने का मतलब HPLC में मैकेनिकल पंप द्वारा मोबाइल चरण आपूर्ति करते समय स्पंदन को बाधा रहित करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारे पास क्या होगी, डैम्पिंग की आवश्यकता होती है। किसकी, डैम्पिंग की आवश्यकता होती है। यानी यस से तुम्हारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। इसे डैम्प करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें कौन सा कलर ऊपर की तरफ मूव करता है उसकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आते हैं। लिख रखा चड्ढा कैप इज रिलेटेड विद द गेम, मतलब चड्ढा कैप किससे, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब यही सेम टू सेम बताना था 2019 के वो दूसरे सेट में आपको बताना था कि चेस नहीं, वो जो क्या मारते हैं गोल, वो नहीं होता, छोटा सा एक गोल होता फील्ड में और सफ़ेद सी बॉल होती है, इसे टक्क से मारते हैं, हॉकी की तरह होता है ऐसे टेढ़ सा। ठीक है, अब यहाँ पर आके गिरती है, तो उसके रिलेटेड एक गेम का क्वेश्चन, फुटबॉल क्रिकेट ही सब तो पूछे तो बच्चा तुरंत बता देगा भन्न से। तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में दिया तो है जी, चड्ढा का बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल, यह खेल दो टीमों के बीच में खेली जाती है, जाली लगा देती है, बैडमिंटन इधर उधर, ये इंडोर गेम होता है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया बैडमिंटन से संबंधित कप, ट्रॉफी, अन्य अग्रवाल कप हो गया, कोनिका कप हो गया। ठीक है, और थॉमस कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, वेनेस्का कप हो गया, हैरी लेपा कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। ये सब नाम तुम्हारे पास इससे रिलेटेड दिया गया। अब बताना BCG वैक्सीन इज ए वैल्यूएन स्ट्रेन ऑफ, मतलब तुम्हारे पास जो BCG वैक्सीन किसके लिए स्ट्रेन की जाती है, किसको मारने के लिए। ये एक बीमारी होती है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसका मेन कारण होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको ट्रीट करने के लिए BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो BCG वैक्सीन इज द करेक्ट है। सोलमनेला टाइफी ये गुरुदेव क्या करता है आपके सामने, टाइफाइड करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस तुम्हारे पास क्या होता है, लीवर संबंधी हेपेटाइटिस बीमारी करता है। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, ये भी एक बीमारी काजेज करने वाला होता है। जो BCG वैक्सीन तुम्हारे पास बी से तुम्हारे पास बैसिलस कॉन्वेट गैवरीन एक टीका होता है जो TB के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को टिक मारता है, तोड़ता है। विश्व के टीके का शुरुआत 1920 में हुई थी। क्या 1920 में हुई थी, जन्म के बाद ये बेबी को लगाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब मेरे भाई 35 नंबर का क्वेश्चन आप यही कमेंट बॉक्स में लिखा है। इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है गुजरात में, जो 182 मीटर ऊंची है। अब यहाँ से देखिए हम ऑप्शन बता देते, बट आपको इसको कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाना है। सरदार लिख रखा, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या तुम्हारे पास क्या लिखा, सुंदर गुप्त थे। अब कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाना। ये आसान क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये कहानी होगा, अभी इसका कहाँ हम आंसर भी नहीं दिखाएंगे।
ठीक है, नहीं तो बच्चे मार देंगे, अब बढ़ के ढूंढ के निकालना है। 36 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज काउंसलिंग ऑफ स्टेट। अब बताइए काउंसलिंग ऑफ स्टेट में कौन से होते हैं? तो स्टेट मतलब राज्य के लिए, तो राज्य परिषद के लिए केवल राज्य ही चाहिए, तो राज्यसभा, तो राज्यसभा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से लिख रखा देखिए, संसद में उच्च सदन राज्य का सभा तथा राज्य परिषद में तुम्हारे पास 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहला सत्र कितना, यानी पहला सत्र यानी 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। देश कल्याण के बारे में इसमें बोला गया था। देश के कल्याण और प्रगति के यानी में कई तरह का योगदान देता है, जो कौन करता है आपके सामने? राज्यसभा करती है। 37 नंबर क्या लिख रखा? इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस ए रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ। कहने का मतलब तुम्हारे पास विभेदित तापी विश्लेषण डैश रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, किसके लिए? अब बताइए, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होता तभी काम कर पाते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए लिख रखा है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस को DTA के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास थर्मल मतलब टेम्परेचर का उपयोग करके सब काम किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने? द टेस्ट विच मेजर, ठीक है, द टेस्ट विच मेजर द एबिलिटी टू द कंपेयर टू डिमिनिश द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द शुगर इन ए ब्लड। कहने का मतलब तुम्हारे पास इसमें से किसका उपयोग करके हम पता कर देते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। पहला दे रखा आपके सामने हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट तुम्हारे पास ऐसे एजेंट होते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है, विच मेजर टेस्ट एबिलिटी टू कंपाउंड, ठीक है, डिमिनिश्ड कॉन्सनट्रेशन। डिमिनिश मतलब तुम्हारे पास क्या कर देना, कम करने के, अच्छा कम करना है, तो हाइपर में तुम्हारे पास कम नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट किया जाता है कि कितनी कम मात्रा में है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तुम्हारे पास लिख रखा हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट किया जाता है, जिससे यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का स्तर पता चल जाता है, इससे डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं, ये प्रयोग करता है। 39 क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर इनकी कहानियाँ सुनते हैं। लिख रखा है आपके सामने स्प्रेडिंग को ऑफिशियंट इन यानी इज द फैक्टर टू कंसीडर इन ए प्रिपरेशन ऑफ। मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया है, यहाँ पर कह दिया है यानी क्या लिखा, विस्तारण गुणांक एक कारक है जिसे डैश की तैयारी में ध्यान रखना चाहिए। लोशन हो गया या इलिक्चर हो गया या एंटमेंट हो गया या लोशन हो गया, यानी सोल्यूशन हो गया। लोशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो वो तुम्हारे पास बहुत इसके जो फैक्टर होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती बहुत सारी। यहाँ पर क्या लिख रखा है, लिख रखा चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, किसके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्ति की यानी आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल तक होता है। ठीक है, 6 वर्ष या तुम्हारे पास 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु से पहले होगा। ठीक है, अच्छा 65 वर्ष के बाद इनकी रिटायर्ड हो जाती है। 41 नंबर क्या लिख रखा, विच टाइप ऑफ द मेजर वोलाटाइल कंपाउंड आर कंटेन ऑफ द सिनामोन। सिनामोन के अंदर तुम्हारे पास कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, सिनामोन के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, जिसे नॉर्मल भाषा में दालचीनी का पेड़ कहते हैं। एल्डिहाइड यानी क्या होता है, एल्डिहाइड कंपाउंड पाया जाता है, यानी CHO ग्रुप के कंपाउंड पाए जाते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में 42 नंबर क्या लिख रखा इलेक्ट्रो रिडक्ट यानी रिडक्टल सब्सटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके सामने क्या होना चाहिए, एम्पेरोमेट्री होना चाहिए। एम्पेरोमेट्री करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखो लिख रखा है ठीक है, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल पदार्थ को, ठीक है, इलेक्ट्रोमेट्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एम्पेरोमेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक होती है जिससे इलेक्ट्रोड का, ठीक है, कितना वोल्टेज बाहर आ उसको मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, कंसेप्चुअल स्किल लीड टू, मतलब कंसेप्चुअल स्किल को, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, डील विथ आइडिया के साथ तुमको रिप्रेजेंट करना था। आइडिया डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से।
44 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, एस्ट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन, एस्ट्रोसाइट जो तुम्हारे पास होते हैं, एस्ट्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, यहाँ पर बताना पड़ेगा। एस्ट्रोसाइट देखा जाए तो तुम्हारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एस्ट्रोसाइट रक्त मानसिक अवरोध को मौजूद होते हैं। ये मस्तिष्क के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना बनाते हैं जो रक्त के साथ आने वाले पदार्थ को मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकते हैं, नहीं तो भैया जाएगा तो दिक्कत कर देगा। इसकी लेयर को मेनिंजियस लेयर बोलते हैं। 45 नंबर क्या दे रखा क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं जो कंट्रोलिंग द व्हीकल एयर पॉल्यूशन। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन कंप्रेस नेचुरल गैस हो जाएगा जो वातावरण में पॉल्यूशन कम से कम करता है, ठीक है। तो इसमें देखो 80 से 90% मीथेन हाइड्रोकार्बन मिश्रित किया जाता है जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो सके। नेक्स्ट में आपके सामने उत्परिवर्तन सिद्धांत को देने वाले, म्यूटेशन थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम ह्यूगो डे व्रीज था। कहीं दे रखा है कमिलो गोल्जी, इन्होंने क्या कर दिया था, कमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था आपके सामने, कमिलो गोल्जी, ठीक है। कमिलो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी जो सेल के अंदर पाई जाती है। गोल्जी का है, ठीक है, ये आपके सामने गोल्जी का बोला जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने एडवर्ड लेयर जेनर है, ये तो भैया दूसरे चीज़ की खोज किए थे, वान वीयर या ह्यूगो डे व्रीज ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक की डिस्कवरी हुए थे, चेचक के टीके का आविष्कार किए हुए थे। इनकी थ्योरी बड़ी अच्छी थी ह्यूगो डे व्रीज की। यानी क्या दे रखा आपके सामने 47 लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर, ठीक है। आईआर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, आप बाय द मॉलिक्यूल कह द चेंजेज इन, किसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशन एनर्जी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए अणुओं द्वारा आईआर विकिरण का अवशोषण से कंपन ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं इस पर हम क्या कर देंगे, आईआर डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे तो ये कंपन ऐसे ऐसे करेगा, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें नेक्स्ट में क्या लिख रखा, 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। एन इंटरनल डिवाइस विच कैन यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसे कौन सी, यानी ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब बताओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, कौन सी इंटरनल डिवाइस, याद रखना इंटरनल ऑलरेडी होवर करती है। अब फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा तो ये बाहर से लगाई जाती, सीडी भी बाहर से लगाई जाती, यूएसबी भी बाहर से लगाई जाती, बट एचडी ऑलरेडी उसी में होता है, क्योंकि इंटरनल डिवाइस हमसे पूछा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता। देखो हार्ड डिस्क जिसे एचडी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करने में मदद करता है। या ऑलरेडी उस इंटरनल पूछा, देखिए इंटरनल स्टार्टिंग में लगेगा आपको सीडी, ठीक है, ये भी तो स्टोरेज डाटा करता, बट आउटर होता है, इंटरनल हमसे पूछा हुआ है। अब यहां से फाइंड द टेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज में टेस्ट नंबर करना है। देखिए 61 क्या होगा, इनके बीच में 5 का अंतर है, और 63 देखा जाए तो इसमें भी 5 का अंतर है। अब क्या देखा जाए तो इनमें भी कितने का अंतर है, 6 4 5 का अंतर है। फिर क्या कर देना, यहाँ से 5 जोड़ देना, जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने 78, और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 हाथ में आइलेख हो जाएगा, 7 1 8 83, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से इसको देखना पड़ेगा, यहाँ से वही चीज़ देखो 62 में 5 जोड़ दिया 66, 73 में यानी 5 जोड़ा 78, 78 में 5 जोड़ा 83, इसमें यदि जोड़ेंगे तो तुम्हारे पास कहाँ पर जाएंगे, आगे की तरफ। मूड हमसे कहवा नहीं किया तो हमारे पास इसी से ये आंसर आ गया, तो जोड़ेंगे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 70 6 76, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जब हमसे पूछा है इसी पे तो काम हो जाएगा यहीं से। एस्पिरिन भैया, एस्पिरिन, अब बच्चों को पता है एस्पिरिन तुम्हारे पास क्या होगा, यूज टू कंटेन। एस्पिरिन का उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। पहला आपके सामने फीवर में, अस्थमा में, हेडेक में तो भैया करवा करते हैं जी। एस्पिरिन का उपयोग बुखार हो गया, मांसपेशियों का दर्द हो गया, दांत दर्द के लिए, जुखाम आज सर्दी के आराम करने के लिए किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ आपके कंप्लीट होता टोटल 50 क्वेश्चन। अब आते हैं 50 क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं अपनी नैया आगे की तरफ लेकर। यहाँ से
क्या दे रखा है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इसका हिंदी वर्जन पढ़िए तो ज़्यादा सूटेबल। एक महिला सड़क के पूरब दिशा में, ये आपके सामने ये डायरेक्शन दिया गया। अब चलिए यहीं पर हम क्या कर देते हैं, इस पे बताते हैं। ये आपके सामने नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये आपके सामने वेस्ट हो गया। ये आपके सामने पूरब हो गया, ये आपके सामने दक्षिण हो जाएगा, और ये आपके सामने पूरब, तो ये आ गया जाएगा आपके सामने पश्चिम, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्तर। आप क्वेश्चन समझिए, एक महिला पूरब दिशा की ओर मुंह करके, मतलब इधर मुंह करके खड़ी हुई, चलो इधर मुंह करके खड़ी हुई, ठीक करके 48 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब तुम्हारे पास क्लॉकवाइज, याद रखना इसको क्लॉकवाइज करते। देखो क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, तो कितना डिग्री, 48 डिग्री। तो मान लेते हैं आपके सामने ये जो घूमी है कितना, 48 डिग्री घूम चुकी है। चलो फिर 72 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 72 डिग्री, 48 ये तो लेके चलेगी, फिर 72 क्या हो जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ पर टोटल 72 डिग्री हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब प्रेजेंट टाइम में पूरब और उत्तर की साइड में है, पूरब और उत्तर की साइड में है, यहाँ से पूरब उत्तर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो कह दिया मुंह किस दिशा में, तो इस दोनों के बीच में, नॉर्थ और यानी यन और ई के बीच में, यन और ई के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देखो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। इस टाइप से क्वेश्चन भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोनों सेट में। आपके सामने क्या दिया, लिग्निन आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब लिग्निन के घटक होते हैं। लिग्निन में तुम्हारे पास ये देखा जाए तो फ्लैक्स सीड के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें ये भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे 80 बोला जाता है। लिग्निन 80 का घटक होता है, ठीक है, यानी फ्लैक्स सीड 80, ये भी फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा है। ये विशेष रूप से क्या हो जाते हैं, लिग्निन का स्रोत, जैसे तिलहन हो गया, अनाज हो गया, फली आदि में पाए जाते हैं। फलों और सब्जियों की तुलना यानी अलसी से 78 से लेकर 900 गुना अधिक लिग्निन उत्पादन करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, वजन घटाने में किया जाता है, कैंसर के खतरे को कम करने के, ब्लड प्रेशर को कम करने, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो ये आपके सामने तुम्हारे पर लिख रखा है। फ्लैक्स सीड का प्रयोग करेंगे तो लिग्निन की मात्रा आपके शरीर के अंदर इस टाइप से मेंटेन रहेगी। यानी कितना नंबर, 70 यानी 53 नंबर क्या कहिए। अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर बाय, मतलब तुम्हारे पास विकिरणों का अवशोषण का उपयोग कर किससे मापा जाता है, तो भैया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है। इससे हम प्रयोग करते हैं कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। अब याद रखना, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ख़राब चीज़ होती है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 54 नंबर क्या होगा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द, ठीक है, 1 or 2 लार्ज डोजेज अबाउट द 50 ml आर गिवन एट द सिंगल डोज कंटेनर, मतलब देखेंगे कभी कभी दवाइयाँ इतनी बड़ी में होती हैं, उसमें इंजेक्शन लगा लगा के बार बार सबको हम प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे ड्रॉट्स बोला जाता है, ठीक है। उसको कंटेनर जो यूज किया जाता है सिंगल डोज के लिए, उसका ड्रॉट्स बोला जाता है, यहाँ से दे रखा। उसमें कम से कम देखिए 50 ml दवाइयाँ होनी चाहिए आमतौर पे। 55 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, एपरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस द टर्म ऑफ, याद रखना डेंसिटी इजकल टू तुम्हारे पास क्या होता है, डेंसिटी इजकल टू तुम्हारे पास यानी मास अपान में वॉल्यूम, मास मतलब तुम्हारे पास द्रव्यमान अपान में वॉल्यूम, द्रव्यमान कितने में लिया जाता है गुरुदेव, केजी में, और वॉल्यूम को मीटर में तुम्हारे पास ml में लिया जाता है, ml तुम्हारे पास क्यूब होता है। तो यदि अब किलोग्राम दे नहीं तो ग्राम, किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, ml का ml हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। जो देखिए बल्क में तुम्हारे पास क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपान में वॉल्यूम होता है, यानी मास अपान तुम्हारे पास यहाँ मास लिखना चाहिए, वेट अलग होता, मास अलग होता, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए, ठीक है, करिए नॉट ए रेडिएशन आफ्टर, लिख रहा हूँ ऑप्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव कंपाउंड, जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें सबसे पहले बीटा रेडिएशन आता, गामा रेडिएशन आता, अल्फा बट यानी इप्लिशन नहीं आता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। रेडियो एक्टिव बारे में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना तुम्हारे पास। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज, मतलब स्मॉल जो पॉक्स होती है वैक्सीन किसके लिए होती है भैया, वायरल होती है, क्योंकि वायरस से होने वाली ये बीमारियां हैं, वायरल डिजीज यानी वायरल वैक्सीन होती है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए
चेचक में वायरस के टीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधारित टीके का अधिकांश पारंपरिक की यानी टीकों से मायने का भिन्न रखता है। देखें, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए चेचक का। जैसे हमारे गांव में किसी एक को निकले तो अब तो देखेंगे वो मार्केट में भी वो आयुर्वेदा वाले नहीं, होम्योपैथ वाले दवा देते हैं, डिब्बी उब्बी बच्चों को खिला देना चाहिए। 58 नंबर क्या दे रखा, वाट अमाउंट प्रेजेंट इन अश्वगंधा। अब अश्वगंधा में तुम्हारे पास क्या होता है, इसको अब छोड़िए, अब अश्वगंधा आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अश्वगंधा की कहानी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अश्वगंधा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अश्वगंधा देखिए, अश्वगंधा यही कह दिया। अश्वगंधा में तुम्हारे पास कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है, देखिए अश्वगंधा वेदेनिया रूट होता है, ड्राई रूट वेदेनिया सेमिनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। आपके सामने ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है, ठीक है। ठीक है, स्टेरॉयडल लैक्टोन होता है, कहीं दे रखा है स्टेरॉयडल लैक्टोन, तुम्हारे पास दे बने किया है अश्वगंधा के बारे में। तो इसमें तुम्हारे पास स्टेरॉयडल लैक्टोन होता, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो किस फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी देखो कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है, देखो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है अश्वगंधा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने की बात है, ठीक। अब हम आते हैं 59 नंबर, लिख रखा एंटी मनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज ए कॉमनली नोजेड। कह रही है तुम्हारे पास एंटी मनी जो तुम्हारे पास पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसको टार्ट्रेट इमेटिक्स बोला जाता है। तो डी इज यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए लिख रखा आपके सामने वही चीज़ें। 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है ऐसे, कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव पूछा है। क्लोव इज ऑप्टेन फ्रॉम, भैया क्लोव की कहानी आप सुना देते हैं हम आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लोव देखिए जाए, क्लोव क्या होता है आपके सामने, क्लोव फ्लावर, क्लोव बर्ड, और तुम्हारे पास क्या होता है, ये फ्लावर बर्ड से प्राप्त किया जाता है। यूजेनिया कैरोफाइलस होता है, मेरिटेसिस की फैमिली होती है, यूजिनॉल इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया क्या, देखो फ्लावर बर्ड्स, तो पहला इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। देखिए विजेनिया कैरोफाइलेटा नामक से प्राप्त किया जाता है, ये तो बताइए कि है आपके सामने। 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर इनकी कहानी सुनते हैं। इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेज फ्रॉम विद द कैम्फर एंड तुम्हारे पास मेंथॉल, मतलब कैम्फर और मेथॉल एक ही साथ दोनों को मिला के दिया जाता है। तो कैम्फर में इवोपरेशन रेट, सब्लिमेशन रेट बहुत तेज़ी से होता है, और मेंथॉल में इवोपरेशन रेट बहुत तेज़ी से होता है। तो ये दोनों तुम्हारे पास क्या होते हैं, क्योंकि मेंथॉल क्या हो जाता है, देखिए कैम्फर बहुत तेज़ी से उड़ना लगता है, कैम्फर मतलब कपूर होता है जिसमें सब्लिमेशन की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से होती है। तो तुम्हारे पास क्या लिखा, यूटिक्स होता है, गली यानी गलन क्रांति शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ से। 62 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया। इसकी कहानी थोड़ा सा हिंदी में आप समझिए। एक ट्रेन एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को कितना 54 सेकेंड में, और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 38 सेकेंड में पार कर देती। कहने का मतलब तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक एक तुम्हारे पास मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये हो गया। अब प्लेटफॉर्म हो गया, अब क्या दे रखा है तुम्हारे पास, यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ी है, चलो आदमी खड़ा है, पूरे प्लेटफॉर्म को 54 सेकेंड में आदमी को 38 सेकेंड में पार कर देती है। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 29 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तब बताओ चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकालने के लिए चाल गुणे में समय करना पड़ेगा। तो चाल कितनी थी 29, और आदमी का जो तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना था 38 सेकेंड, 38 समय कितना था 38 सेकेंड, 1102 मीटर आ जाएगा। अब ट्रेन की चाल, पूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में समय। अब अभी ट्रेन की चाल कितना थी 29, यहाँ पर लिख दें ट्रेन की लंबाई अभी आप निकाले हुए हैं, यहाँ पर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं पता, यक्स या यल मान सकते हो। समय कितना लगा आपके सामने, पूरे प्लेटफॉर्म को 54 सेकेंड में पार करता है, तो 54। अब इसका गुणा यहाँ पर करके लाख माइनस कर देना, गुणा पहले करिए फिर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। 464 मीटर आ जाएगा, 464, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, फिर वही लड़का लड़की वाला। 1950 लड़के हैं, 1300 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में क्या कर देते हैं, बैठते हैं, शामिल हुए। 42% लड़कों और 36% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण, पास हो गए, चलो ठीक है। कह दिया छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब कितनी % लड़कियां हैं, ठीक है, इनमें तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोग फेल हुए इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए लड़के इतने, लड़कियां इतनी हो जाए, कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 3250 हो जाएंगे। कुल परसेंट कितना हो जाएगा 42, यानी 42% 100 में से माइनस करेंगे तो 58%, 58% लड़के का निकालेंगे तो 1100 कितना आ जाएगा 31, 36, 100 में से 36 64 हो जाएगा, 64% निकालेंगे तो 800, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा
फेल यदि पूछा हुआ है तो जितना आए हैं इतना टोटल में से करके परसेंटेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60.4 आपके सामने 4%, 60.4 डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, एंजियोएडिमा इज एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन अफेक्टिव द, कहने का मतलब तुम्हारे पास एंजियोएडिमा जो होती है, ठीक है, को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल औषधि प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती, लीवर होती, पैंक्रियाज, या आपके सामने तुम्हारे पास स्किन होती, कौन सा इसमें बताना पड़ेगा। अब देखिए एडिमा देखेंगे कभी कभी आपकी स्किन पे लाल लाल हो जाता है, चकत्ता चकत्ता टाइप में हो जाता है, दाने दाने हो जाते हैं, तो स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सूजन आम तौर पे तुम्हारे पास ओठ, हाथ, पैर, आँख वगैरह पे हो जाती है, ठीक है, तो एजिमा त्वचा पे संबंधी ये बीमारी है। एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, ठीक है, ये तो अभी तो बताइए कि अच्छा फॉर्म इसमें पूछा है, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी गारंटेड लाइसेंस मैन्युफैक्चर आयुर्वेदा तथा यूनानी के लिए कौन सा तुम्हारे पास चाहिए, 24D का यानी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। देखेंगे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो 24D चाहिए यदि आपको क्या करना चाहिए, आयुर्वेदा तथा यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस लेना है, तो यानी 24 का D आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। देखो शेड्यूल ए के अंतर्गत आता है। अब गुरुदेव क्या पूछ दिया, 66 नंबर, यहाँ पर 66 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दे रखा, एक्जियल, ठीक है, एक्जियल इज ए बोन आप, एक्जियल बोन जो तुम्हारे पास किससे रिलेटेड है, स्पाइनल कार्ड, जो नीचे से ऐसे आता है ब्रेन से अटैच होता है, तो एक्जियल बोन को क्या बोलते हैं, एटलस यानी कॉन्डोली तथा डाइकॉन्डोली बोला जाता है। देखिए स्पाइनल कार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ आपके सामने ये हो जाएगा। अब स्पाइनल कार्ड में टोटल कितने नर्व होते हैं, 33 पेयर में आते हैं, ठीक है। अब कहेगा क्रेनियल नर्व में टोटल 12 पेयर होते हैं, ठीक। अब आते हैं 67 नंबर, क्या पूछा है, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बताना पड़ेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, 1/2 mv का स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपके स्थिति के कारण जब ऊर्जा परिवर्तन होती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, जो मशीन के द्वारा लगाया जाता है। दोनों को ऐड कर दिया, ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होगा, ये एक अदिश राशि है, अदिश मतलब इसमें दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक संख्या कितना है, 413 से विभाजित करने पर 58 प्राप्त होता है, ठीक है, उसी संख्या को कितना देर का 59 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 करेक्ट हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अब गुरुदेव पूछ ले इनेमल कंस्टिस्ट ऑफ, इनेमल क्या होती है, दांत की जो ऊपरी सबसे परत होती है उसी को क्या बोलते हैं गुरुदेव, इनेमल बोलते हैं, जो तीथ में पाई जाती है। और याद रखना ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। एक चीज़ याद रखना, हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से इनेमल ही होती है, जो दांत के ऊपर पाई जाती है। तो यह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब गुरुदेव वेवलेंथ क्या होता है, यदि आप साउंड की बारे में सुने होंगे तो ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी वेवलेंथ जिसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूरी भैया मीटर में दिया है, तो इस पे टिक मार देना है यहाँ से। देखिए SI यूनिट मीटर होती है, लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मात्रक तुम्हारे पास क्या होगा, इसको एंगस्ट्रॉन्ग में भी दिया जाता है, बहुत छोटा रहेगा तो एंगस्ट्रॉन्ग, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻- में कितना होता है, 10, इसको भी याद रख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने 71 नंबर, लिख रखा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट ऑफ द ड्रास्टिक चेंज इन कॉल मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे छोटे क्लास में, या आप पढ़े भी होंगे, छोटा बच्चा जैसे मेढक का तुम समझ लो, मेढक में बड़ा बढ़िया मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। बच्चा दिया, अब लार्वा धीरे धीरे डेवलप होते होते एडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मीनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल में मेस्टुअल साइकिल क्या होती है, इंड होती, इंड मतलब स्टॉप होती, तो उसको बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस खींच लेना। बर्डिंग मतलब हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये तुम्हारे पास एक तरह का जलीय जीव जंतु होता है, इसके बगल से एक बर्ड निकलता, डेवलप होके न्यू होके एक नया बनाता है, उसको बर्डिंग बोला जाता है। तो लार्वा जब छोटे से बड़ा में कन्वर्ट होता तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो कीट वगैरह देखने को मिलता है, तितली वगैरह, मेढक वगैरह, देखो बेले थे मेढक तितलियों में देखने को मिलता। 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द
इज द स्टैटिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंस एग्जिस्टेंस इन बिटवीन द दो या दो से अधिक सैंपल। कहने का मतलब तुम्हारे पास जब दो या दो से अधिक सैंपल को मेजर किया जाता है तो उसको क्या एनोवा बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने? एनोवा बोला जाता है। ठीक है, ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एनोवा क्या होता है? मतलब दो या दो से अधिक जब सैंपल होता है, देखिए लिम्फली में मतलब दो या दो से अधिक नमूनों के बीच अंतर पता करने के लिए सांख्यिकी प्रणाली को अनोवा बोला जाता है। ठीक है, अनोवा की देखिए लिख रखा अनोवा, दो या दो से अधिक नमूनों के बीच में अंतर पता करने के लिए अनोवा का प्रयोग किया जाता है। ये वन वे एनोवा होता, टू वे एनोवा होता, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम ईजिली। 73 नंबर क्या लिख रखा? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल तथा केमिकल एज वेल एज और बायोलॉजिकल फीचर इन एयर, लैंड और वाटर, उसको पॉल्यूशन कहते हैं। ये पॉल्यूशन की डिफिनेशन में उठा के दे दिया गया। ठीक है, पॉल्यूशन क्या दे रखा? पॉल्यूटेंट, जो करते हैं उसको पॉल्यूटेंट बोला जाता है। ठीक है, जो हो चुका उसको पॉल्यूशन। इकोलॉजी क्या होती है? जब बायोटिक और प्लस में तुम्हारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट मिल के एक सिस्टम को क्रिएट करते हो उसको इकोसिस्टम, उसकी स्टडी को आपको सामने इकोलॉजी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के इकोसिस्टम जब उसकी स्टडी करते हैं इकोलॉजी कहलाते हैं। 1935 में बताने वाले वैज्ञानिक स्टैनले थे। ठीक है, तो पॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया है? वाटर। अब वाटर का जो सिंबल होता है आपके सामने H2O होता है। इसकी दो कंडीशन है। यदि कहेगा कितने एटम हैं तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 एटम है तो 2:1 पे मान देना। यदि इसका यानी परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार यदि पूछ देगा तो हाइड्रोजन बताओ कितने नंबर पे है? हाइड्रोजन का देखा जाए तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी आपके सामने ऑक्सीजन 8 नंबर पे, 8 दूनी 16, इसका परमाणु भार 16 हो जाएगा। 2 × 2 1:8 हो जाएगा। यदि ये मास पे पूछेगा तब भैया इस पे टिक मार देना, बट हमसे नंबर पूछा है आप एटम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 पे टिक मार देना यहाँ से। 75 नंबर, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल के तहत यहाँ से। ठीक है, कह दिया इंसुलिन प्रिपेयर भी स्टोरेज। अब याद रखना इंसुलिन को स्टोरेज करने के लिए 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, 2 से लेके 8 से, ये भी BTU बोर्ड के 2025 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। 2024 या 2025 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये कहानी थी 75 के बारे में। अब आगे कहानियाँ को थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास क्या दे रखा है? टाइप यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कहाँ चला गया? 76 टाइप थर्ड ड्रग्स द मास्टर फाइल गिव द इंफॉर्मेशन आप, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको पैकेजिंग मटेरियल। टाइप थर्ड के अंदर पैकेजिंग मटेरियल की कोई दवा कैसे पैकेजिंग की जाए, क्योंकि पैकेजिंग जितना अच्छा से रहेगी उतना अच्छा आपका बिक्री रहेगा और दवाइयाँ सुरक्षित रहेंगी। तो इसको पैकेजिंग मटेरियल बोला जाता है। इसमें पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, रबर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। पटना सिटी सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवन, पटना सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसको भैया कमेंट में बॉक्स है। अब देखा 77 नंबर और 35 नंबर 2 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। ठीक है, कि आपको बताना है कि पटना सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ। पटना नहीं समझ में आ रहा तो आप बिहार समझ रहे हो ना, बिहार के बारे में बताना है। ठीक है, किस नदी के? गंगा महानदी। ठीक है, महानदी या तो ब्रह्मपुत्र या यमुना। अब यहाँ से कंसीडर करके बताना है। यहाँ से अब उसको छिपा लेते हैं भाई, तुम सब नकल मार देगा भारत से। ड्रग्स विच आर हैविंग टू हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, मतलब इसको याद रखने के लिए यस और तुम्हारे पास लोपी होता। हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी किसके अंतर्गत आती? क्लास 3 के अंतर्गत आती। इसका क्लास याद रखना 4 कंडीशन टोटल होता है, उस कंडीशन को अंतर्गत रख देना। इसमें तुम्हारे पास सेटलोल हो जाएगा, एमिलोड्रोन हो जाएगा, और क्या होगा? डेप्टिलीड हो जाएगा और इबुटिलाइड हो जाएगा। ये 3-4 दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये आपके सामने याद रख लेना। इसमें 79 नंबर क्या लिखा है? इंडियन आर्मी कंस्ट्रेंट द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, कॉल्ड मैत्री और क्रॉस विद द रिवर, किस नदी पर बनाए हुए थे? इंदुज यानी सिंधु नदी के पर बनाए हुए थे। इसकी कहानी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जरूरी है। 1 अप्रैल 2019 में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक नाइक पन फ्रैंकचोक के नेतृत्व युद्ध में हिस्सा ले गए स्थानीय पूर्व सैनिक, लिख रखा आंग 10, जम्मू कश्मीर के लेह में
लेके चोलागा संगमर गांव के से निर्मित सबसे लंबे केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। ये किस पे? सिंधु नदी पे बनाई गई है। मैं इसका नाम मैत्री पुल दिया गया। इसका टोटल लंबाई कितना? 260 फीट रखी गई है। लेसिथीन बताओ क्या होता है? लेसिथीन देखा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटी देखिए हटा हुआ 3 में कंपटीशन हो जाएगा। लेसिथीन तुम्हारे पास क्या हो गया? एमीन ग्रुप होता है जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। फेनिल लिख रखा, फेनिक एसिड होगा, क्यूनिन हो जाएगा, एलीन हो जाएगा, यहाँ से एमीन हो जाएगा। आपके सामने इनकी कहानियाँ दे रखे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है? जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे खाने को तथा भोज्य पदार्थों को, जितने भी फूड आइटम होते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 81 नंबर, कन्वेक्शन मिक्सिंग इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? बड़े बड़े मालिक्यूल को किया जाता है, सो माइक्रो मिक्सिंग बोला जाता है। माइक्रो नहीं, माइक्रो बोला जाता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिख रखा, संवहनी मिश्रण को स्थूल मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, स्थूल मिश्रण भी कहा जाता है। ये द्रव गति और संवहन मिश्रण के द्रव के गुण को ऊर्ध्वाधर परिवहन करता है, मतलब ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल के तौर पे लेके जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ से? एल्कोहल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। इसको किसके साथ अभिक्रिया कराएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले याद रखना, ये वाला क्या करेगा? OH हाइड्रोजन से जुड़ के पानी निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा गुरुदेव? CH3COO और यहाँ से C2H5 प्राप्त होगा। अब प्लस में तुम्हारे पास H2O दूर थोड़ा सा लिखते हैं भाई, या गड़बड़ा कहीं लगा था। चलो कोई टेंशन नहीं, इसमें CH3CO देखो CH3COO C2H5 प्राप्त होता है, प्लस में आपके सामने जल प्राप्त होता है। इसे एथाइल एसीटेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं गुरुदेव? एस्टर बोलते हैं। एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो कहीं दिया है एमाइड हो गया, एस्टर हो गया, एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। देखो ये आप सामने लिख रखा है, एस्टरीफिकेशन कहलाती है। 89 नंबर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द मेजरिंग ओबेसिटी, मतलब मोटापा का मापने की जो तुम्हारे पास होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, BMI होती है। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसमें आपके शरीर के अंदर कितनी चर्बी है उसको मेजर, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, इसमें मास के साथ साथ तुम्हारी हाइट भी कंसीडर की जाती है। 84 नंबर क्या दे रखा आपके सामने? एब्जॉर्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर बाय, किसके द्वारा किया जाता है? उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होना चाहिए। इसका तो पहले क्वेश्चन देख लिए थे। मतलब कोई चीज़ कितना रेडिएशन छोड़े उसको मापने के लिए ठीक है भैया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनकी कहानी यहाँ से लिया गया है। ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? लिख रखा, हैच-वैक्समैन एक्ट में किए जाने वाले परिवर्तन के अनुसार ऑरेंज बुक में सूचीबद्ध उन पेटेंटों के आधार पर कितने महीनों तक अनुमति दी जाती है? तो टोटल उसमें 30 महीने की अनुमति दी जाती है। लिख रखा है एज पर द चेंज मेड इन द हैट-वैक्समैन एक्ट हाउ मनी मेथड स्टे विल बी द परमिट इन केस ऑफ द दोज पेटेंट, मतलब कोई चीज़ आप पेटेंट करा रहे हो, लिस्टेड इन ऑरेंज बुक 30 मंथ तक होती है। ठीक है, वही लिख रखा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, देखिए वही क्या लिख रखा आपके सामने, 30 मंथ तक होती है। लिख रखा हैच-वैक्समैन अधिनियम के तहत जेनरिक दवाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन के लिए उन्हें परिमाणिक करना होगा कि वे पेटेंट समाप्ति के बाद उन्हें जेनरिक उत्पाद में लॉन्च नहीं करनी। मतलब पेटेंट हो गया तो तुम सोचो जेनरिक चलाएं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 86 नंबर, फीलर आर द ऑप्टेन इनकॉर्पोरेट इनटू द पॉलीमर टू इनहांस द, मतलब फीलर को अक्सर एक बहुलक में शामिल किया जाता है जिससे उस इनहांस होती है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनहांस होता है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? व्हाट इज ए सिंबल ऑफ द, ठीक है, आपके सामने सीजियम का दे रखा है। Cu मतलब क्या होता है गुरुदेव? कापर होता है। ठीक है, Cm मतलब आपके सामने क्या होता है? कैडमियम होता है। ठीक है, कैडमियम होता है। CF आपके सामने गुरुदेव क्या हो जाएगा? कैल्शियम। बचा एक, तो एक कब टिक मारा यहाँ से।
ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था आपके सामने यहाँ से। 88 नंबर, मैग्नीशियम सल्फेट इज ए कॉमनली नोन एज। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग क्या कर देते हैं, एप्सम नमक में प्रयोग किया जाता है, एप्सम नमक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन का होता है, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ये अक्सर तुम्हारे पास हेप्टा, ठीक है लिख रखा है, हेप्टाटाइटस सल्फर खनिज एमाइड के रूप में जानता है, जो सिन्हा नमक से नाम के जाना जाता है। सिन्हा नमक के नाम कहते हैं ना, सिन्हा नमक होता है जो तुम्हारे पास थोड़ा सा, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। ये हो गया। अब क्या लिख रखा है आपके सामने, ये भी आपके सामने किससे पूछा गया क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा। विनक्रिस्टीन, सोर्स ऑफ विनक्रिस्टीन, विनक्रिस्टीन का सोर्स क्या होता है, कैथरेंस रोजिया होता है, रेसिसस होता है, ठीक है, कैथरेंसस रोसियस होता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लिख रखा है। एक संवेदन हारी यानी दर्द निवारक के साथ साथ तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुकैन हो गया, कुकीन हो गया, ये आपके सामने एग्जाम्पल ही हो जाएगा यहाँ से। 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इन स्टमक स्टूमुलेशन वेजल डेट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू। कहने का मतलब तुम्हारे पास हमारे कह दिया पेट में उत्तेजक वेगल को, गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, उसमें अल्फा रिसेप्टर होते हैं जो गैस्ट्रिक रिसेप्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, अपना गैस्ट्रिक इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। नाइन्टी 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, रूल 134 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल लिख रखा है एब्सोल्यूटेड, ठीक है, टेस्पुलेटेड डाइट नो कॉस्मेटिक सेल भी, यानी क्या दिया, सेल भी इम्पोर्टेंट, विच कंटेनर कोल टार कलर अदर दैन दैट, तुम्हारे पास अदर प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल। कहने मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 134 नियम के कहा गया है कि किसी भी कॉस्मेटिक का आयात नहीं किया जाएगा शेड्यूल से निर्धारित रंग के अलावा। कोल तार रंग होता है, वो शेड्यूल किसके अंतर्गत आता है, क्यू के अंतर्गत आता है। अब शेड्यूल क्यू की कहानी पढ़िए, इसमें देखिए क्या लिख रखा, 4707 भाग 1 में यथा संशोधित शेड्यूल क्यू द्वारा क्या लिख रखा, निर्दिष्ट रोटस और पिगमेंट वाले सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग प्रतिबंध किया गया, मतलब यानी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो क्या लिख रखा, अनुमत सिंथेटिक फोल्डर रंग कॉस्मेटिक सामग्री का उपयोग करने यानी किए जाने वाला प्राकृतिक जैज मास्क को अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें साबुन का प्रयोग किए जाने की अनुमत रंगों की सूची में शामिल होती है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा, हाउ मनी क्रोमोसोम देयर इज द ह्यूमन बीइंग। यदि 23 जोड़ा रहेगा तो इस पे मार देना, 46 कहेगा तो उस पे मार देना यहाँ से, ठीक है। तो क्या दे रखा आपके सामने, 46 दे रखा है, तो ये बड़ा हलवा क्वेश्चन था यहाँ से। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन में तुम्हारे पास क्या होता है, याद रखना, सल्फ यानी 7 अल्फा हेलिक्स पे क्या कर देता है, वो कुछ बाइंड होता है, लिख रखा बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक। तो ये आपके सामने करेक्ट हो जाएगा, इनकी कहानी हो जाएगी यहाँ से। 94 नंबर, माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर विथ, मतलब माइल्ड शैम्पूल किसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक शैम्पू यानी होता है जो हम एंटी डायरेटिव के प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो बायोटीन वगैरह होता है जो बाल के ग्रोथ के लिए कंपलसरी होता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। कैलामाइन लोशन और एग्जाम्पल ऑफ, कैलामाइन लोशन देखा जाए तुम्हारे पास, इसमें सबसे पहले देखा है जिंक ऑक्साइड और आयरन फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। 2 चीज़ होता है, सबसे पहले क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होता है जो सॉलिड फेस में होता है, और लिक्विड दोनों फेस में मिक्सिंग की जाती तब मिलाया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। देखिए साफ लिख रखा, कैलामाइन लोशन मिश्रण ठोस तथा तरल चरण का होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड तथा यानी आयरन फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ग्लिसरीन होता है, लिख रखा प्यूरिफाइंग वाटर होता है, फिनॉल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। अब देखेंगे अंडा भी मिला दिया जाता है, तो वो ग्रोथ के लिए होता है। 96 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं। लिख रखा, इक्वेशन इन्वॉल्व द क्वांटम मैकेनिज्म अप्रूव द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इज, मतलब इसमें कौन सा है तुम्हारे पास, उसको क्या बोलते हैं, सोडिंगर, ठीक है, सोडिंगर तरंग समीकरण होता है। ये 11th से क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहानी है भैया बड़ी खतरनाक है।
97 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, अवेलेबिलिटी तथा एसेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल पीपल ऑल टाइम इज कॉल्ड। कहने का मतलब सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा सामर्थ्य कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं, फूड सफिशिएंट, मतलब हर एक व्यक्ति को सफिशिएंट मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, तो इसको वो बोला जाता है यहाँ से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग टू, किस फैमिली से बिलोंग करता है भैया, बिलोंग टू क्लास, भैया प्रोटोजोआ से करता है, ये तो बच्चे को पता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस करता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ वर्ग का होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्म जीव होता है जो अपना जीवन परजीवी के रूप में बिताता, किसी शरीर के अंदर होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ परजीवी अमीबियासिस यानी पेचिश करने का काम करता, अमीबियासी प्रजाति के अंतर्गत आता, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ठीक। 99 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, बार बार के फेमस टू द रॉक ऑफ द कट आर्किटेक्चर इज फाउंड, मतलब क्या यह रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं पाई जाती हैं। एक्चुअल में वो कहाँ पर है गुरुदेव, बिहार में है, ठीक है। बिहार के कहाँ पर है, देखिए यानी लिख रखा बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के में गया से 24 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित हैं, ठीक है। ये हो गया जो मौर्य काल में, और कुछ यानी क्या लिख रखा, और लिख रखा कुछ में अशोक के शिलान्यास में, शिलालेखों में देखा जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन लीड टू द डिक्रीज, मतलब तुम्हारे पास पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या कर देती है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने में मदद करती है। तो ये आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो एटलीस्ट 1 घंटा 20 मिनट में, ठीक है। आपको वहाँ टाइम कितना मिलेगा, टोटल 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। 90 मिनट अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो क्वेश्चन अभी हम दिखाते हैं, जो रूल बताया गया है कि कितना में क्या होगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, फार्मा प्लस में यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट, 90 मिनट यहाँ करना रहेगा, मतलब 1.5 घंटे में करना रहेगा। एकदम अच्छे तरीके से करिए, निगेटिव मार्क 1 और यानी एक क्वेश्चन तो आधा वहाँ से चला जाएगा, 1/4 चला जाएगा, 25% चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तैयारी को आप बुलंद रखिए, धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो आपका अभी 1 महीना टाइम है, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं नंबर। ज़्यादा हो सके तो MCQ फुल लगाइए, जितना MCQ लगाएंगे आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।